हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम जो है इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे इसमें की फीचर्स ऑफ बजट 2023 और 24 का जो है 23-24। ठीक है, फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीज़न। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट जो भी है हाइलाइट्स देखेंगे बजट के 2023 के। जैसे कि आपको पता है कि विज़न फॉर अमृतकाल जो है इस बजट को दिया गया है, अमृतकाल बजट कहा गया है इसको, और इसके 3 विज़न्स रखे गए हैं, 1, 2, 3। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ एंड ग्रोथ इन जॉब क्रिएशंस, स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। ओके। तो 3 जो है टोटल इसके विजन्स है। इसके बाद जो है सप्तऋषि यानी 7 प्रायोरिटीज़ है। कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, reaching the last mile, infrastructure and investment, youth power, unleashing the potentials, and green growth, फाइनेंशियल सेक्टर। ये है 7 प्रायोरिटीज़ जो कि अमृतकाल बजट में रखा गया है। तो सबसे नंबर 1 सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड कॉपरेटिव्स। सो बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, बिल्डिंग एन एक्सेसिबल इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर फार्मर। ठीक है, और साथ में जो है हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू भी लॉन्च करेंगे टू बूस्ट प्रोडक्शंस ऑफ हाई वैल्यूएबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। साथ में जो मेक इन इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स बनाएंगे, जिसको सिरियाना कहा गया है। सपोर्ट टू बी गिवन टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च जो है हैदराबाद में फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। उसके साथ साथ जो है आपका सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड, जो क्या करेगा, इंकरेज करेगा इनोवेटिव स्टार्टअप इन द रूरल एरिया। ठीक है, उसके बाद है टारगेटेड फंडिंग, जो कि 20 लाख करोड़ जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड है एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। तो 20 लाख जो है टारगेट किया गया है एग्रीकल्चर क्रेडिट को इन सेक्टर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, से इसके बाद है इसके अंदर सेटिंग अप द वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी विल इनहेंस फार्मर रेन्यूमरेशन बाय इनेबलिंग सेल एट अप्रोप्रिएट टाइम। देखो, स्टोरेज फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर के लिए, तो ये भी इसके अंदर ही रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आप देख सकते हो आत्मनिर्भर भारत वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च। तो इसके अंदर जो है आप ये फाइनेंशियल ईयर देख सकते हो 186 लाख करोड़ जो है मतलब क्रेडिट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया है। फूड प्रोडक्शन की बात करें 2022 फाइनेंशियल ईयर, तो आप देख लो कि तेज़ी से बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर हेल्थ की बात करें तो ऐसा बताया गया है इसके अंदर कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज टू बी एस्टैब्लिश्ड बनाए जाएंगे। ठीक है, और सिकल सेल जो अनीमिया है एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसको ख़त्म करना है। और न्यू प्रोग्राम में ये कि प्रमोट करना रिसर्च को, फार्मास्यूटिकल ये भी लॉन्च किया जाएगा। जो भी प्रोग्राम रिसर्च है फार्मास्यूटिकल के अंदर वो भी किया जाएगा। जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी एनकरेज बाय सिलेक्टेड आईसीएमआर लैब्स। तो जॉइंट पब्लिक प्राइवेट और मेडिकल रिसर्च को भी क्या है एनकरेज किया जाएगा बाय सिलेक्टेड आईसीएमआर लैब्स के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें, तो हेल्थ में देखो पहले क्या था 1.4, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 की बात हो रही है, और फाइनेंशियल ईयर जो है 2023 की बात करें तो 2.1% जो है जीडीपी का इस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है। एजुकेशन की बात करें तो 2.8 था फाइनेंशियल ईयर 19 में, और फाइनेंशियल ईयर 23 में जो है 2.9% हो गया। एजुकेशन स्किल में देखो आपको पता होना चाहिए रिवेम टीचर ट्रेनिंग बाय डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। तो एजुकेशन ट्रेनिंग देना है डिस्ट्रिक्ट टीचर्स को। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करना है फॉर चिल्ड्रन और एडोलसेंट के लिए। और स्टेट को भी जो है इनक्रेज किया जाएगा टू सेटअप अ फिजिकल लाइब्रेरी एट पंचायत और वार्ड लेवल। तो वार्ड लेवल पे और पंचायत लेवल पे जो है इनक्रेज किया जाएगा कि आप जो है फिजिकल लाइब्रेरी सेटअप करो। ठीक है, द बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल, तो ऐसा 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू बी रूरल हाउस में जो है ये पहुँचाया जाएगा। कैश ट्रांसफर जो है 2.2 लाख करोड़ टू बी ओवर 114 लाख करोड़ फार्मा अंडर द पीएम किसान। ठीक है, इंश्योरेंस कवर जो है 44.6 करोड़ पर्सन अंडर द प्रधानमंत्री सौभाग्य जो स्कीम है और प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है। ठीक है, PMJJY हो गया, ज्योति जीवन योजना। ठीक है, उसके बाद जो है
आपका ये 1.1117 करोड़ जो है हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट में है, देख लो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला, 20 करोड़ 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन्स को दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आप देख सकते हो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था पीएमएसबीवाई, और पीएमजेजेवाई था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब इसके अंदर देखो ग्रोथ रिमेन्स हाई, रेजिलिएंट, रियल जीडीपी जो है अभी और फाइनेंशियल 2020 लेवल का ही ग्रोथ देखो कैसे बढ़ रहा है। तो इसके अंदर दिखाया गया है, साथ में अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 4 ईयर्स लो दिखाया गया 7.2 सितंबर 2020 की बात करें तो। रीचिंग द लास्ट माइल के अंदर जो है हम देखेंगे प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च जो है किया जाएगा। ये रीचिंग द लास्ट माइल जो भी आदिवासी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल जो ग्रुप है उनके ये जो है डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा। साथ में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरीगेशंस इन ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो ड्रॉट प्रोन रीजन है वहाँ पे भी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। मोर टीचर टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जो है 740 जो एकलव्य मॉडल स्कूल है उसके लिए जो है टीचर रिक्रूटेड किए जाएंगे। और भारत सीरीज जो है सेटअप किया जाएगा फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एशियन डिस्क्रिप्शंस। तो भारत सीरीज क्या है, ये ऐसा सेटअप किया जाएगा जिसके अंदर जो है एंशिएंट जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसको जो है डिजिटाइजेशन करने के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में बात करें जो प्रायोरिटी 7 थी उसके अंदर, तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव टू बी बूस्ट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो राइज इन ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, जब ऐसा होगा तो इसका साथ में जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जो है 33.4% जो है 10 लाख करोड़, ठीक है। कंटिन्यूशन 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्टेट को दिया जाएगा गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 50 ईयर्स जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे किया गया है, ठीक है। साथ में जो है 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, ऑयल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर, ठीक है। क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ वाया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूआईडीएफ, ठीक है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है यूआईडीएफ का मतलब है। तो कहने का मतलब है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में क्या है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। टायर 2 और टायर 3 में सिटीज़ के अंदर। अगर अनलीजिंग पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात करें तो मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया दी 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर टू बी सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एआई बेस्ड सोल्यूशन होगा एग्रीकल्चर का, हेल्थ का और सस्टेनेबल सिटीज़ का, ठीक है। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी टू भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें कि एनेबल करेगा एक्सेस टू एनालाइज डेटा फॉर रिसर्च पे स्टार्टअप और एकेडमी है, ठीक है। विवाद से विश्वास जो है आपको इस स्कीम में आपको बताना चाहिए, ये लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन है फॉर एमएसएमई, और रिलीफ होगा किससे, एमएसएमई अफेक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19। विवाद से विश्वास जो है सेकंड जो है ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट स्कीम है जो फास्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। साथ में जो फेज 3 ई कोर्ट टू भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। एंटिटी डिजी लोकर टू बी सेटअप फॉर यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो एंटिटी डिजिटल लोकर बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो है उनके यूज़ के लिए जो है लॉन्च किया जाएगा, ये सेटअप किया जाएगा, जिसमें से कि फैसिलिटेट सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग और शेयरिंग डॉक्यूमेंट बाय द बिजनेस इकोसिस्टम, ठीक है। साथ में जो है सेटिंग अप 100 लैब फॉर 5G सर्विस बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसमें कि टू टेप एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। साथ में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फॉर लेब ग्रोन डायमंड सेक्टर को दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी करेंगे बाय इंकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शंस। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, इंकरेज करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को लिए जो डायमंड के अंदर काम कर रहे हैं। ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो नंबर 1 पे है आपका पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च। ये क्या है, विल इंसेंटिवाइज द स्टेट और यूटी टू प्रमोट यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। तो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के यूज़ के लिए जो है पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। साथ में जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें तो टू बी नोटिफाई अंडर द ईपीए टू इंसेंटिवाइज द सस्टेनेबल एक्शंस, ठीक है। साथ में जो है इसके साथ 500 न्यू वेस्ट वेल्थ प्लांट टू बी एस्टेब्लिश अंडर द गोवर्धन स्कीम फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। 500 न्यू वेस्ट वेल्थ प्लांट्स को सेटअप किए जाएंगे। साथ में जो है अगर बात करें सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट की तो मिस्ट्री जो है टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द
फ्रॉम थ्रू कोस्ट लाइन। तो मिस्टी मतलब मैंग्रोव की बात हो रही है, तो इसको भी प्रमोट करने की बात की गई है। साथ में अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड। तो अमृत धरोहर भी किससे संबंधित है? वेटलैंड से। अगर अदर इनिशिएटिव की बात करें तो सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट्स रिसर्च सेंटर टू फैसिलिटेट फार्मर टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। तो 10,000 जो है बायो इनपुट्स और रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेट किए जाएंगे, जिसमें फार्मर जो है अडॉप्ट कर सके नेचुरल फार्मिंग को। ठीक है। सो प्रमोट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, साथ में जो है प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशंस, ये भी जो है प्रमोट किया जाएगा। फंड्स टू बी एलोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल, और जो बहुत पुराने व्हीकल्स उनको भी हटाने के लिए जो है मतलब फंड्स जो है एलोकेट किए जाएंगे। अमृत पीढ़ी और यूथ पावर की बात करें तो अमृत पीढ़ी बोला गया उनको। आपको पता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 विल बी लॉन्च, ठीक है, कवरिंग न्यू रिसोर्स कोर्सेज लाइक कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब जो इसके अंदर कवर किया गया है। ठीक है। अगर बात करें आगे की तो मेजर्स टू बी बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, इसमें कि एटलीस्ट 50 डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड किए गए हैं और थ्रू द चैलेंज मोड टू बी डेवलप एज अ कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। तो 50 डेस्टिनेशन ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जो कि उसको डेवलप किया जाएगा एज अ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट के। ठीक है। स्टेट विल बी इनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल सेटअप करने के लिए स्टेट को एनकरेज किया जाएगा फ्रॉम प्रमोशन और सेल ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो है जितने भी प्रोडक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उसके तो जीआई टैग हो गए और साथ में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गए इसको। तो यूनिटी मॉल बेसिकली जो है इसको प्रमोट करने के लिए सेटअप किए जाएंगे स्टेट और यूटी के अंदर। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म थे आपके। नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में बात करते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो सेटिंग ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री टू इनेबल एफिशिएंट लैंडिंग एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है। तो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जो है सेटअप किया जाएगा और इसमें इनेबल किया जाएगा एफिशिएंट लैंडिंग के लिए, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एनहांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसके बाद जो सेटिंग ऑफ अ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, तो सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को सेटअप किया जाएगा। ठीक है। फॉर फास्टर हैंडलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंपनीज एक्ट, तो जो भी फास्टर वर्क होगा कंपनी एक्ट के द्वारा तो इसके अंदर ये किया जाएगा। ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई एक्सपेंड किया जाएगा कॉर्पस अंडर द रिवैम्प स्कीम टू इनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट अप टू 2 लाख, मतलब 2 लाख करोड़ जो है वो कोलेटरल फ्री जो है आपको मतलब ले सकते हैं वो क्रेडिट। साथ में जो है महिला सम्मान बचत पत्र जो है ये स्कीम है, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर 2 ईयर्स पीरियड विद द डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख फॉर वुमेन। ठीक है। 2 लाख तक वो डिपॉजिट कर सकते हैं 2 सालों के लिए। ठीक है। बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन की बात करें तो इनहेंस मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है ताकि वो और ज़्यादा बचत कर सकें। अदर इनिशिएटिव में बात करें तो इनिशिएटिव टू प्रमोट बिजनेस एक्टिविटी इन गिफ्ट आईएफएससी सिटीज़ के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन सिक्योरिटी मार्केट बाय अवार्ड ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट अवार्ड के द्वारा जो है उनको ट्रेन किया जाएगा आपके जो सिक्योरिटी मार्केट में प्रोफेशनल होते हैं। फिजिकल मैनेजमेंट में चलते हैं तो मैंने जैसे बताया था 50 ईयर्स जो है इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्टेट को दिया जाएगा और टू बी स्पेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन द 2023-24। ठीक है। सो पार्ट ऑफ द लोन इज कंडीशनल on state increasing actual capital expenditure and parts of the outlay will be linked to state under taking several reform। ठीक है। जब several reform जो लिया जाएगा तब जाकर उसके साथ और जो है उसको दिया जाएगा। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ऑफ 3.5% ऑफ GSDPA अलाउ फॉर स्टेट। ठीक है। उसको 3.5 अलाउ किया गया जिसमें कि 0.5% ट्राई टू पावर सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है। पावर सेक्टर रिफॉर्म करता 0.5% जो अलाउ किया जाएगा, तो 3.5% GSDPA अलाउ है फॉर स्टेट के लिए। फिजिकल कंडीशन की बात करें, कंसोलिडेशंस की बात करें तो टारगेट फिजिकल डेफिसिट टू बी जो है बिलो 4.5% बाई 2025-26। ठीक है। तो 4.5 जो है % GDP जो है टारगेट फिजिकल डेफिसिट रखा गया है। इंडियन इकोनॉमी और बैक बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ऑन द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन आप देख सकते हो प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है। इसके अंदर जो है अब ये देख सकते हो 5.8% प्राइमरी डेफिसिट जो है कहाँ चले गए 2.3, 2.9 चले गए आपका जो है, और रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट को 5.9%। ठीक है। परसेंटेज ऑफ द GDP। GSD मंथली रेवेन्यू कंटिन्यू टू रिमेन अराउंड 1.5 लोग, मतलब ये जो है इतना जो है आपका रेवेन्यू जो है GST का
आया। तो 2019 की बात करें तो देखो ये तो आंकड़ा, ठीक है। 2022 में बात करें, देखो कैसे आगे बढ़े जा रहा है ये। इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, देखो इस 4 गुना जो है, मतलब इसकी इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फाइनेंशियल ईयर 24 को देखते तो बजट एस्टिमेट के अंदर 10 लाख करोड़। एसेट क्वालिटी इन बैंक इम्प्रूविंग, लोअर एनपीएस, तो एनपीएस जो है घटा है, तो अब हो गया कितना 5% हो गया जो सितंबर 2022 की अगर बात करें तो। साथ में जो है सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कवर 9 मंथ ऑफ इम्पोर्ट, तो फॉरेक्स रिजर्व देखो ये जो है आपका Q3 का है 2022-23 का, और इम्पोर्ट कवर जो है इसके अंदर दिखाया गया। होलसेल प्राइस कवरिंग टू रिटेल प्राइस जो है आपका, ये देख सकते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई किस तरीके से जो है आगे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद नीचे कम हो रहा है। सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन इन डायरेक्ट टैक्स टू लेबर, तो हायर एक्सपोर्ट, हाई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मोर वैल्यू एडिशन इन इकोनॉमिक्स, ग्रीन एनर्जी, मोबिलिटी। तो चेंज कस्टम ड्यूटी ऑन, देखो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लायन बैटरी मैन्युफैक्चर, तो बेनिफिट क्या होगा, फिर ग्रीन मोबिलिटी होगा। इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंस, डीपनिंग वैल्यू ऑफ एडिशंस, ठीक है। डेनेचर्ड इथाइल एल्कोहल फॉर केमिकल इंडस्ट्री, साथ में जो है की इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग सीरम श्रिम्प फीड, द मोर मरीन एक्सपोर्ट, सीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेब ग्रोन डायमंड, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ठीक है, बेनिफिट होगा इसका। कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर्स का, एक आर्गूमेंटिंग न्यू मटेरियल अवेलेबल फॉर एमएसएमई, सो कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट पर विद नेचुरल रबर टू कप ड्यूटी सर्कमवेंशंस। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करें, टू रिड्यूस कंपायंस बर्डन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन, ठीक है। तो 40% जो है रिटर्न ऑन द टैक्स पेयर पोर्टल वाज प्रोसीड विद इन 24 आवर्स, वेरी गुड। तो एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड जो है रिड्यूस 93 से 16 दिन कर दिया 8 वर्षों में। प्रोसीड मोर देन 6.5 लाख रिटर्न दिस ईयर, तो कितना रिटर्न है 6.5 करोड़ रिटर्न दिस ईयर्स किया प्रोसीड। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं पर्सनल इनकम टैक्स को, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इनकम लिमिट फॉर रिबेट फॉर इनकम टैक्स इंक्रीज 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू रिजिम, ठीक है। तो न्यू इनकम टैक्स रिजिम क्या है, आप देख लो इस तरीके से ये दे रखा है आपके 30%, 20%, 12 से 15 से 9 से 12 में 15, 6 से 9 10, और 3 से 6 लाख जो है आपका 5%, 0 से 3 लाख पे जो है कोई भी टैक्स नहीं है। हायर सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव 5 करोड़ टू बी रिड्यूस 37, अब 25% कर दिया, पहले 37% था न्यू रिजिम के अंदर, ठीक है। एक्सटेंडिंग बेनिफिट फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन टू न्यू टैक्स रिजिम फॉर सैलरी क्लास एंड पेंशनर, increasing tax exemption limit to 25 lakh on leave encashment on retirement for non-government salary employee, तो ये जो है exemptions कर दिया है लिमिट टू 25 लाख। टैक्स बेनिफिट को जो है सिंप्लीफाई किया है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इन्हेंस लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड प्रोफेशनल टू अवेल बेनिफिट ऑफ प्रिज्यूमेटिव टैक्सेशन, 95% जो है रिसिप्ट टू बी नॉन कैश, ठीक है। डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड टू एमएसएमई टू बी अलाउ ओनली व्हेन पेमेंट इज एक्चुअल मेड, ठीक है। तो एक्चुअल पेमेंट मेड होगा तभी डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। एक्सटेंडिंग 15% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट टू न्यू कोऑपरेटिव में कमेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग टिल 31 मार्च 2024, हायर लिमिट फॉर ऑफ 2 लाख पर मेंबर फॉर डिपॉजिट लोन इन केस बाय पीएससीएस और पी कार्ड्स, सो हायर लिमिट ऑफ 3 करोड़ फॉर टीडीएस ऑन कैश विड्रॉ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एक दिया गया इसके अंदर कोऑपरेटिव्स के अंदर। स्टार्टअप्स के अंदर बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय 1 ईयर फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप, और साथ में बेनिफिट क्या है, कैरी ऑफ फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन चार्ज ऑफ शेयर होल्डिंग स्टार्टअप फॉर 7 ईयर्स इनकॉर्पोरेशन टू 10 ईयर्स। इनकम ऑफ अथॉरिटी बोर्ड कमिश्नर सेटअप इन स्टेट्यू ऑफ यूनियन टू बी एक्सेंटेड इनकम टैक्स इन सर्टेन सेक्टर। साथ में जो है गिफ्ट सिटी के लिए जो है मार्च 2025 तक जो है मतलब आपको एक्सटेंशन दिया गया है। अभी कहाँ से पैसे आते हैं कितना आप देखते हैं, इनकम टैक्स से 15% आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉर्पोरेट टैक्स 15%, कर जीएसटी से 17%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2% और कस्टम 4%, और बोरोइंग अदर लिमिट्स 34%। तो सबसे ज़्यादा जो है आता है आपका बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जीएसटी और अदर टैक्सेस है। फिर उसके बाद हो गया आपका ये कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। अब रुपीज़ ज़्यादा कहाँ है देखते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं आपका ये
शेयर स्टेट शेयर टैक्स ड्यूज 18%, अदर एक्सपेंडिचर 8%, पेंशन 4%, ठीक है। और इनकम इंटरेस्ट पेमेंट में कितना 20% जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%, सब्सिडीज़ में 7% और डिफेंस में 8%, ठीक है। और सेंट्रल स्टेट सेक्टर स्कीम में कितना 17%। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो है पैसा जाता है आपको। एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कितना किया गया 5.94 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे को 2.70 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है 2.41 करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से 2.06 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 1.96 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र आपका 1.78 लाख करोड़, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है 106 लाख करोड़ है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर 1.25 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.323 लाख करोड़। तो अब देख लो सबसे ज़्यादा जो है डिफेंस में खर्चा हो रहा है नहीं 5.94 लाख करोड़, कितना ज़्यादा है, मतलब ये डिफेंस में किया जा रहा है। मेजर स्कीम की बात करें तो जो है इन करोड़ में देखो डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है यहाँ पे कितना है बजट एस्टिमेट के अंदर 1250 करोड़ जो है इसमें रखा गया, जिसमें एकलव्य मॉडल रेसिडेंस इसके बाद जो है आपका जल जीवन मिशन में तुम देख सकते हो ये 60,000 था, अब कितना कर दिया 70,000, तो इंक्रीज़ हुआ है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पहले कितना था 2,000 करोड़, अब कितना कि 5,943 करोड़। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना तो 48,000 करोड़ था, अब कितना कर दिया 79,590 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो है स्कीम फॉर अ फास्ट अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी फेम के तहत जो है 2,908 करोड़ था, 5,172 करोड़ कर दिया इसको। वहीं बात करें आपकी नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की तो 1,419 करोड़ था, जो कि अब 2,491 करोड़ इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर लाख करोड़ की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आपको देख लो 26.3 लाख करोड़ जो है आपका ये फाइनेंशियल 2024 बजट एस्टिमेट्स में रखा गया है। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो आपका रखा गया है 18.7 लाख करोड़, ठीक है। साथ में जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो है 35.0 लाख करोड़ जो है बजट एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 24 का है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका फाइनेंशियल 24 का बजट एस्टिमेट में 13.17 लाख करोड़। तो ये आपका बजट था, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, आई होप ये पसंद आए। थैंक यू सो मच।